हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मीन्स 16th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं आप डिटेल सेक्शन में जाकर अमेजॉन की विश लिस्ट से कार्ड परचेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं एंड 15 मिनट्स के लिए 499 रुपीज। तो आपकी रीडिंग में पहले ही 2 कार्ड हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप बहुत ज्यादा चीजों को फैक्ट्स के हिसाब से मेजर करते होंगे और बिल्कुल भी इमोशनली चीजों को बैलेंस नहीं करते होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी हो सकती है स्टार्टिंग के वीक में और आप किसी भी एरिया में मूव करने चले जाते हो, ये नहीं देखते कि वहां पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मतलब कोई प्लान्स बनाकर नहीं जाते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि ये चीज है मेरे पास, मुझे इसको ग्रैब करना चाहिए और आप चल देते हो। नेक्स्ट चीज ये भी है कि आपकी हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है लोगों के साथ। और दूसरा, भले ही आप डिसीजन लेने में अच्छे हो, कैसे भी हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्टोन हर्टेड बिहेव करोगे। इमोशनली थोड़ी सी मुझे इम्बेलेंस शो हो रहा है वीक के स्टार्टिंग से ही। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का और 5 ऑफ कप्स का। तो ये आपकी प्रॉब्लम एरिया शो कर रहा है। तो सबसे पहली बात, जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन होती हुई दिख रही है। आप लोग अपनी फैमिली को इतना स्टेबली चला नहीं पा रहे हो उस वीक के अंदर। सिर्फ ये वीक की एनर्जी है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके क्लैशेस हो सकते हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आप जो है अगर पास्ट में किसी के साथ कमिटेड थे या किसी को पसंद करते थे तो आप वो वाली सारी चीजें अपने माइंड में रीप्ले करना शुरू कर दोगे। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीजें ऐसी अपने पार्टनर से बोल दो या कंपैरिजन कर दो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमोशनली आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़ा सा इम्बेलेंस दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग साथ में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जहां पर आप लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट हो वो पॉजिटिव हो। अगर आप कहीं पर घूमने भी जाते हो तो अलग अलग रहते हो, अलग अलग चीजों को करना। और थोड़ा सा मतलब ये चीज आपको चेंज करनी है। ये इजीली आप रिमूव कर सकते हो जो इमोशनल प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में या फिर आएंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या लड़ाइयां ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि आप दोनों की एनर्जी एकदम अलग अलग है इस वीक में और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये बोलूंगी कि आपके मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इमोशनली डैमेज कर रहा है, आपको रोक रहा है चीजों को स्टेबल करने से। आपकी खुशियां जो आप अचीव कर सकते थे, जो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते थे या सक्सेस मिल सकती थी, कहीं ना कहीं आप उसको इमोशनली रोक रहे हो आपका जो फियर्स है उसकी वजह से। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का और 10 ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी जो ये फास्ट मूविंग एनर्जी है ना, इसको स्टॉप करो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है इसमें और ये फास्ट मूविंग नाइट होता है, सबसे ज्यादा तेज मूव करने वाला। इवन ये अपोजिट डायरेक्शन में, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में भी इजिली मूव करेगा। और इसको भले ही ये प्रोटेक्टेड है, कोई बात नहीं, बट स्टिल आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करो। बिकॉज इतनी फास्ट मूविंग एनर्जी से क्या होता है कि आप भले ही गोल तक तो पहुंच जाओगे, सक्सेस जो चाहिए आपको मिल जाएगी, बट कहते हैं ना कि वो जो जर्नी है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब वो नहीं एंजॉय कर पाओगे तो उसके वजह से जो इमोशनल कनेक्ट आपका हो सकता था, जो आप एक्सपीरियंसेस ले सकते थे, वो नहीं मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करो। और नेक्स्ट चीज ये भी है कि अपना जो टाइम है ना, अपना पर्सनल टाइम ये बोलूंगी कि अपनी फैमिली को देना शुरू करो। जिन लोगों के बच्चे हैं प्लीज आप उनको भी टाइम दो, क्योंकि सिर्फ पैसा पैसा कमाने से सारी चीजें इजी नहीं हो जाती। आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके जो पार्टनर है या फिर आपकी जो फैमिली है वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके साथ कहीं वेकेशन पर जाओ, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। जितनी रिसोर्सेज है मीन्स उसमें खुश रहने की कोशिश करिए आप। और आप अपने बॉन्ड को जो है थोड़ा सा उसको अच्छा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। और इसी की वजह से ना आप अपनी लाइफ में और अबंडेंस ला सकते हो। तो थोड़ा सा वो जो डिले है वो इसी वजह से। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ का स्ट्रेंथ एरिया क्या है। सबसे मेजर स्ट्रेंथ आपकी एनर्जी ही है।
बट अभी फिलहाल बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है कि किस एरिया पर कहाँ फोकस करना है, उसको ग्रो कैसे करना है। मीन्स अभी फिलहाल आपका जो पर्सनल लाइफ पर फोकस नहीं है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप जो है प्रोफेशनली बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी है, आप जो भी काम करते हो ना, उसमें बस ये है कि आपको ग्रोथ चाहिए, और आपका जो माइंड सेट है वो सिर्फ अभी अपने काम को लेकर है। यही स्ट्रेंथ में है कि नाइट ऑफ कप्स भी इसमें आया है स्ट्रेंथ कार्ड में। तो ये शो कर रहा है कि अगर पास्ट में आपको दिक्कतें हुई थी तो कुछ लोग तो ऑब्वियसली बढ़ गए हैं आगे, और जो लोग अटके हुए हैं अब वो न्यू मतलब कनेक्शन में जाने की सोच रहे हो। और यही चीज आपकी स्ट्रेंथ एरिया भी है कि एकदम से कुछ लोग होते हैं ना कि सालों साल एक ही जगह पे अटके हुए हैं इमोशनली, आप एटलीस्ट उस एनर्जी में तो नहीं हो, क्योंकि आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब आपने सोच लिया कि अब आगे मुझे अपनी लाइफ में मूव करना है, अगर पास में चीजें नहीं हुई ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलोगे। मीन्स कंप्लीटली ओपन नहीं होने वाले हो लोगों के साथ, और थोड़ा सा आपका रहने वाला है। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि आप कहीं पर हर्ट ना हो, और ये भी आपकी स्ट्रेंथ एरिया का पार्ट है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज गेन्स हैं जो कि आपकी लाइफ में कंटिन्यूस आते रहते होंगे, और ऐसा नहीं है कि आप अटक कर किसी चीज पर बैठ गए हो। नेक्स्ट कार्ड है आउटकम में हैंग्ड मैन और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तो आउटकम बहुत अच्छा ही निकला आपके लिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। न्यू प्रमोशन न्यू जॉब हो सकती है, न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और मैरिज के भी इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी के भी इंडिकेशन है वीक के एंड में। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो फ्यूचर में जाकर वो बहुत बड़ी अबंडेंस में क्रिएट हो जाएगी, और उसके थ्रू आप डिफरेंट चीजें भी क्रिएट कर पाओगे। लेकिन इस टाइम पर आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो भी इंक्रीज होगा। मीन्स बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आप उसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वीक के एंड तक आते आते आप उस नॉलेज को धीरे धीरे मतलब अपने आप को ऐसा करोगे कि कोई अपॉर्चुनिटी आई, ये नहीं कि आप दुनिया में गा रहे हो कि अरे ये मेरे को मिल गया, ये मेरे को मिल गया। आप क्या करने वाले हो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और उसके ऊपर शांति से बैठ के सारी इंफॉर्मेशन निकालोगे, और उसको स्किल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड थी ना, आप उसको यूटिलाइज करने वाले हो। तो ये चीज आपके आउटकम में आई है। और अगर इन एस ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन दोनों का देखें तो इस टाइम पर यह भी बोला जा रहा है कि इनर रिफ्लेक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियली तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, जो इमोशनली आपका इम्बेलेंस हुआ है लाइफ में, आप धीरे धीरे जो मूव कर रहे हो इसको कंटिन्यूस रखना, और अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाओ पर्सनल लाइफ में। ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी ट्रिप्स पर नहीं जा रहे हो, क्योंकि इस पर ट्रिप्स के भी इंडिकेशन है कि आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो, या फिर कोई डेजर्ट वाला एरिया वहां पर भी जा सकते हो। मूवमेंट शो हो रहा है अच्छा खासा है, थोड़ा सा इन ही एरिया पे आपको काम करने की जरूरत है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।